चितरंजन गगन जी से फिर यही जान लेते हैं, वाकई में आरजेडी इतनी नासमझ है क्या सर कि नीतीश की नीयत से वफा चाहते हो? बड़े नासमझ हो, क्या चाहते हो सर? रोमाना जी देखिए, सत्ता जो है जिनके लिए साध होगा उनके लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता साध नहीं, हम साधन के रूप में सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ, बेरोजगारी जो जिस सवाल को लेकर 2020 में आदरणीय तेजस्वी जी ने अभियान चलाया था और महागठबंधन ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बिहार की जनता का समर्थन भी मिला, इन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री बनने से रह गए वो अलग बात है। और उसके बाद जो जनता दल के साथ जो मेरा गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से जो स्थितियां देश में है, जिस ढंग से नफरत और घृणा की राजनीति देश में हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, जिस ढंग से जो सरकार वादे किया 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का, महंगाई का, बेरोजगारी का, इन सवालों से जो सरकार विमुख है, तो मेरा लक्ष्य हुआ है और उस लक्ष्य को लेकर हम लोगों ने ठीक है। तो मतलब धनंजय गिरि जी, चितरंजन गगन जी ये कह रहे हैं कि साहब 2024 तक तो गठबंधन बरकरार रहेगा क्योंकि बीजेपी की वजह से जोड़ी बनी रहेगी। धनंजय गिरि जी देखिए, यही नीतीश जी का यूएसपी है, वो एक को दूसरे से डरा करके और चलाते रहते हैं और आरजेडी इसी आस लटके रहो कब वो बसंत ऋतु आए, उसी आस में आरजेडी लटकी रहेगी और एक दिन नीतीश कुमार वही करेंगे जो उनकी पहले से आदत है, जो करते रहे हैं, लगातार करते रहे, वही करते रहेंगे। और आरजेडी की बात कर रहे हैं कि हमारे लिए सत्ता, भाई आप जब सत्ता में आएंगे इस सोच करके तो आम आदमी क्या, जानवर पशु पक्षी तक डर जाता है कि हमारे चारे का क्या होगा। आम लोगों को तो भोजन नहीं मिलेगा, जानवर भी अपने चारे को लेकर के घबरा जाता है कि भाई आरजेडी सत्ता में जब आएगी तो क्या होगा। नीतीश कुमार जी बिहार में हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए कोई स्वांग कर सकते हैं, कोई कवायद कर सकते हैं। रोमाना जी मैं लिख के दे सकता हूं और बिहार का बच्चा इस बात को जानता है। वो कहेंगे कि बेटा तुमने तो पहले ही मुझे पलटू चाचा कहा था, मैं पलट गया, तुम्हारी ही बात को मैंने सत्य साबित कर दिया। लेकिन बिहार की जनता इस अल्टी पलटी उल्टा पलटी को देख करके ये दोनों महागठबंधन के जितने 7 दलों का दलदल है, इस दलदल से जो कीचड़ निकलेगा उसमें कमल खिलने की तैयारी है। गिरि जी जरा चितरंजन गगन जी का रुख करते हैं ना, उनसे समझते हैं। चितरंजन गगन जी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर धनंजय गिरि कर रहे हैं और वाकई में नीतीश कुमार का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उसको देखते हुए क्या कोई प्लान बी है आरजेडी के पास? कुछ तैयारी आप लोगों ने की हुई है पूरी तरीके से नीतीश भरोसे, नीतीश सहारे, कि क्योंकि नीतीश जी ने कह दिया था 2025 में नेतृत्व तेजस्वी यादव को मिलेगा तो उसके इंतजार में बैठे रहेंगे, या फिर प्लान बी की तैयारी है? नहीं रोमाना जी, मैंने पहले कहा कि हमने नहीं कहा कि 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, मैंने नहीं कहा। यह नीतीश जी ने कहा जिसको आपने दिखाया और पब्लिक डोमेन में है। वह सवाल यह है कि अभी धनंजय गिरि जी जो कह रहे थे 2020 में आपकी भी टीम बिहार में घूम रही थी रोमाना जी, और आप लोगों ने भी यह पूर्वानुमान लगाया था कि यहाँ से आप तेजस्वी जी की सरकार बन सकती है, जनता का समर्थन भी मिला। तो निश्चित रूप से जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि। नहीं सर, आप जो बात कह रहे हैं चितरंजन गगन जी, पूरी सहमति उससे सर। जाहिर सी बात है चुनाव के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े दल के तौर पर आरजेडी सामने निकल कर आई थी और तब सभी की तरफ से कहा गया था कि साहब ये पूरी मेहनत जो है वो तेजस्वी यादव की है जो रंग लेकर आई। लेकिन जिस तरीके से पलटू चाचा के साथ आ गए तेजस्वी यादव, उसके बाद सवाल तो ये बड़ा हो गया ना कि सत्ता के लिए गठबंधन, क्या तेजस्वी यादव को ऐसा लगा कि अपने दम पर बिहार की सत्ता में वो काबिज नहीं हो सकते? और नीतीश कुमार, आप जो बात कह रहे हैं सर, जो नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया, मेरा सवाल तो उससे आगे का है कि अगर वो आश्वासन से पलट जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? प्लान बी क्या है? नहीं रोमाना जी, मैंने कहा जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिला, लेकिन हम इसलिए नहीं आए हैं कि हाँ हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम इसलिए आए हैं कि भाजपा की जो राजनीति देश में चल रही है, भाजपा से मुक्ति दिलाने के लिए हम जेडीयू के साथ में आए हैं। हमारा जो कमिटमेंट है जनता के साथ, बेरोजगारी जो हमारा मूल मुद्दा रहा है, जिस पर हम हमारे नेता तेजस्वी जी संघर्ष वो तो 2015 में भी हुआ था ना सर, वो तो 2015 में भी हुआ था, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने आप लोगों से अपनी राह अलग कर ली थी, ये भी तो हमने देखा था ना। आरजेडी के हाथ में कुछ बाकी नहीं रहा था ना सर, तब भी आरजेडी के हाथ में कुछ बाकी नहीं रहा था। जल्दी से गिरि जी क्या कहना चाह रहे हैं आप सर, समय कम है।
जब नीतीश जी की पार्टी ने जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना कर ही दिया कि कोई स्कोप नहीं है और चितरंजन जी ने स्वीकार कर ही लिया कि हमें भी कोई खास नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। ये तय हो गया कि नीतीश जी रहेंगे और इन लोगों को जो लॉलीपॉप थमाया है वो बस ख्वाब में देखने के लिए है, ख्वाब सुंदर है, बस देखते रहिए। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जनता मालिक है, जनता डिसाइड करेगी। चलिए सर जी के समय इतना ही है मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अब सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी सवाल को लेकर है कि क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।